आज अगर आप इंडिया के सोशल मीडिया पे जाके देखोगे, ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर के चलते आपको एक कॉमन सी चीज़ देखने को मिले कि इंडिया के लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान गलत है, इजराइल गलत है या फिर अमेरिका गलत है, पर ये सोशल मीडिया पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि इंडियंस इजराइल और अमेरिका के बदले ईरान को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ रुक कर सोचो, एक तरफ इजराइल जो कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में बहुत आगे है, और दूसरी तरफ ईरान जो कि हमेशा से पश्चिमी देशों के खिलाफ रहा है। तो इसीलिए ये सोचने की बात है कि इंडियंस ईरान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इजराइल को क्यों नहीं, अमेरिका को क्यों नहीं। बल्कि इजराइल इंडिया का हमेशा से स्ट्रेटेजिक एलाई रहा है, लेकिन इंडिया के मैक्सिमम लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेन बात, इजराइल भी इंडिया को एज ए फ्रेंडली कंट्री ही देखता है, बट इंडिया के लोग ईरान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये लोगों का सिर्फ इमोशन नहीं है, इसके पीछे एक पॉलिटिक्स है, हजारों साल पुराना इतिहास है। जब मॉडर्न देश नहीं थे, जब भी इंडिया और ईरान की दोस्ती बहुत गहरी थी, जब ना तो मॉडर्न बॉर्डर थे, ना ही पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन जब भी भारत और पर्सिया यानी आज का ईरान, भारत और ईरान में उस समय भी ट्रेड, कल्चर और लैंग्वेज का एक गहरा कनेक्शन था। तुमने नोटिस किया होगा कि हिंदी के कुछ शब्द उर्दू से आए हैं और हमारी भाषा, संस्कृति का कनेक्शन है सीधा ईरान से। ये तो बात हो गई सॉफ्ट कनेक्शन की, लेकिन असली गेम शुरू होता है जियोपॉलिटिक्स में। आज की दोस्ती आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि इंटरेस्ट से चलती है कि किस देश का कौन से देश में क्या इंटरेस्ट है। अगर किसी देश का किसी देश में किसी स्पेसिफिक चीज को लेके एक स्वार्थ है, इंटरेस्ट है, तो उस देश के साथ उतनी ही अच्छी फ्रेंडशिप होगी, उतना ही अच्छा उसके साथ रिलेशन होगा। यहीं पे आता है ईरान और इंडिया का एंगल। इंडिया को तेल चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, और यहीं पे आता है ईरान। अब जब इंडिया ईरान से तेल खरीद ही रहा था, तो बीच में आता है अमेरिका। अमेरिका ने रशिया की तरह ईरान को भी आइसोलेट करने की बहुत कोशिश की। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए ताकि इंडिया या फिर कोई भी बड़ा देश, चाइना एग्जाम्पल के लिए, वो ईरान से तेल ना परचेज कर सके और उनके पास एक इनकम ना सके जिससे वो अपना न्यूक्लियर पावर या जो भी मिसाइल्स बना रहे हैं जिससे अमेरिका को और इजराइल को खतरा है, तो वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना कर सके। अब इंडिया के लिए ये सोचने वाली बात होती है कि वो सुपर पावर अमेरिका के साथ जाएंगे या ईरान के साथ अपनी एनर्जी सिक्योर करेंगे। अगर आप इंडिया के लोगों से पूछोगे कि वो ईरान की तरफ जाएंगे या अमेरिका की तरफ, तो 80% लोग ईरान का ही नाम लेंगे। और अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो सबसे बड़ा रीज़न है कि ईरान इंडिया के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। इस समय इंडिया की ट्रेड को बूस्ट करने के लिए इंडिया का क्या स्टेप उठाना सबसे ज़रूरी है कि वो अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया, रशिया और मिडिल ईस्ट तक पहुँच पाए, ताकि वो अपना सामान मिडिल ईस्ट और रशिया तक पहुंचा सके, जिससे इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और इंडिया और इस रूट के बीच में खड़ा है पाकिस्तान, जो कि हमें रास्ता नहीं देगा। इसीलिए इंडिया ईरान से होते हुए एक नया रूट बनाता है, और यहीं पे आता है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए कम्प्लीटली गेम चेंजर है, जिसकी मदद से इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करते हुए मिडिल ईस्ट, यूरोप और रशिया तक पहुँच सकता है। अब आते हैं पब्लिक के पर्सपेक्टिव की तरफ कि भारत के लोग ईरान की तरफ इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं। इसके पीछे एक सिंपल सा साइकोलॉजिक रीजन भी है कि अगर किसी पावरफुल देश के सामने कोई कमजोर देश खड़ा है, तो जो कमजोर देश है उसकी तरफ लोग अपने आप उसका सपोर्ट करने लगते हैं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में अंडरडॉग इफेक्ट कहते हैं। और दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है खुद ट्रंप। आज के टाइम पे ट्रंप जो भी कर रहे हैं इंडिया के साथ, या फिर जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं, तो कोई किसी भी देश के लोग नहीं उनको सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। इसमें नाटो के भी कई देश हैं। और मेरे हिसाब से तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया पर वायरलिटी, क्योंकि आजकल स्पोर्ट फैक्ट से कम और नैरेटिव से ज़्यादा बनता है। अगर सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें ईरान को ब्रेव दिखाया गया है, तो लोग ऑटोमेटिकली ईरान की तरफ लीन होने लगते हैं और रियलिटी को इग्नोर करते हैं। और सच ये है कि इंडिया कभी भी किसी कंट्री को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करता, फिर चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या ईरान हो। तो कहीं ना कहीं इंडिया के रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के साथ भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि ईरान के साथ। इजराइल इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी देता है और अमेरिका के साथ हमारा एक अच्छा खासा ट्रेड है। अब जब भी तुम सोशल मीडिया पर ये देखो कि इंडिया सपोर्ट ईरान, तो वो एक आधा सच है। इंडिया को अमेरिका और इजराइल की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि ईरान की। असल में ये सेंटेंस इंडिया सपोर्ट्स ईरान, यह गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस है इंडिया सपोर्ट्स इंडिया, क्योंकि इंडिया को अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं, तो वो किसी भी देश के लिए
रिलेशन बना सकता है, फिर वो चाहे कोई भी देश हो। अगर इंडिया का किसी देश में इंटरेस्ट है या फिर किसी देश से इंडिया को फ़ायदा हो रहा है तो इंडिया ज़रूर उस देश से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। अब ये तुम खुद सोचो कि जो इंडियंस इजराइल या ईरान को सपोर्ट कर रही है वो इमोशन है, प्रोपेगेंडा है या प्योर स्ट्रेटजी है। वैसे आप इस वॉर में किस कंट्री को सपोर्ट करते हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना।